धन्यवाद। तारीख है 27 नवंबर 2023, समय हो गया है 07:55 PM। अब जिस मामले को लेकर बात शुरू हुई मेरे फेक निकाहनामे को लेकर के, ठीक है, उसमें जो है कई लोगों को सजा सुनाई दी जा चुकी है। मामला ऐसा है क्योंकि यह सोशल मीडिया के थ्रू केस गया है और मैंने ट्विटर के थ्रू केस रजिस्टर्ड कराया दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस पाकिस्तान के साथ, ठीक है। वो गए और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मेरे को सरकारी वकील दिए गए हैं। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, सरकारी वकील भी दिए गए, बहुत बहुत धन्यवाद है सर, ठीक है। सर झुका के मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ अदालत को। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इसके अलावा भी अदालत के अंदर किसी भी प्रकार के खर्चे की बात होती है तो मैंने बैंक अकाउंट अपने बताए हुए हैं। पर जब तक भारत के अंदर ये सारा सिस्टम ईमानदारी से काम नहीं करता, मैं अपना पैसा शो करने वाला नहीं हूँ। और ये लोग जो मेरे से मेरे पैसे में रैंसम मांग रहे हैं, वो सर मैं दूंगा नहीं। और हक मेहर के नाम पे, जी हाँ, हक मेहर के नाम पे जो मेरे से रैंसम लेने की कोशिश की जा रही है, बहाने से ये सारे खेल मैं नहीं खेलता सर। साफ सीधी बात है, वो निकाहनामा नहीं है सर, वो मेरे से हक मेहर मांगने का एक तरीका है। मैं तो जो कहता हूँ साफ कहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ टहल रहा था अपने घर के बाहर, तो मैं बाहर जो है बीकानेर मिल्क मलाई वाला जो क्या कहते हैं दुकान है, वहाँ तक गया। डिवाइस लगे हुए नहीं थे, डिवाइस मतलब फ़ोन नहीं लगाया था मैंने कान पे, मैं आराम से टहल रहा था। तो वहाँ पे नैनो वॉइस, IB वाले जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। सीधे तौर पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का मैसेज मेरे पास ये आता है कि यार मेरा ई-विक्स कैश से कोई लेना देना नहीं है, तू साबित करके दिखा मैं ई-विक्स कैश को जानता हूँ, वरना मैं अभी पुलिस वाले तेरे घर भिजवा रहा हूँ। अभी केस रजिस्टर्ड हो। सर क्या केस रजिस्टर्ड होगा? केस तो मैंने रजिस्टर्ड कराया है सर, केस मैंने रजिस्टर्ड कराया है सर सोशल मीडिया के थ्रू। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ID वेरीफाई है या नहीं है। 2600 वीडियो में पहले बना चुका हूं सर, 2600 वीडियो के लगभग है। तब तो मेरे नाम से एक केस रजिस्टर्ड हुआ नहीं, अब क्या केस रजिस्टर्ड कराओगे आप? क्योंकि मैंने कोई भी बात झूठ नहीं बोली है। अब मामला जब मैंने दूसरे उसमें लिया, उसमें डिस्क्लेमर मैंने जानबूझ के लगाया क्योंकि वो सारे का सारा जो था ट्रायल था। अब यहां से केस शुरू होता है मेरे और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बीच में, ठीक है जी। दिल्ली पुलिस, जी हाँ मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस को मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं सर, यहां केस रजिस्टर्ड होता है मेरे और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बीच में कि उसने मेरे को अभी धमकी भेजी है, सीधे तौर पे धमकी भेजी है मेरे को, ठीक है। अब वो प्रधानमंत्री हैं या क्या है वो आप समझो सर। और ये वीडियो उसी केस से संबंधित है। और यहां तक उन्होंने ये कहा कि तू ये साबित कर कि मेरा ई-विक्स कैश से कोई रिलेशन है। तो सर लिखिए, मैं बता देता हूं आपको, ई-विक्स राइजिंग इंडिया, जी हाँ 2019 के लगभग, अब ये तो मुझे पता नहीं अगस्त से सितंबर के महीने में एक इवेंट हुआ था बहुत बड़ा, उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने स्पीच दी है सर। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ई-विक्स कैश को जानते ही नहीं है? उसमें मेक इन इंडिया का भी लोगो लगा हुआ है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, धमकी किसे दी आपने? उठा लेने की और देख लेने की। आपने धमकी किसे दी है? यहां से केस शुरू होता है, हितेश मंडल वर्सेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आपने क्या कहा? आप ई-विक्स कैश को नहीं जानते हो? तो न्यूज 18 की वीडियो मैंने शेयर करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरपोल को भेज दी है सर, बिल्कुल भेज दी है। और उसमें साफ तौर पे मैंने आपको बताया है कि सर ये देखो, ये इनके ग्राफिक्स है, ये फोटोग्राफ्स हैं और ये वीडियो इनका भाषण देते हुए। मैं दे रहा हूं क्या भाषण वहां पे? आप ई-विक्स कैश को नहीं जानते? और मैं बताऊं उस दिन हुआ क्या था, उस इवेंट के अंदर उस दिन वहां पे एक ऐसा व्यक्ति आया जो अनवांटेड था, और वो और कोई नहीं अल सलीम था, अमान कंपनी का ओनर। आप समझ गए? और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये शायद वही इवेंट था जिसमें आपने अमान कंपनी के लिए हुए लोन के बारे में बात करी थी। और तभी से अल सलीम आपसे जुड़ा हुआ है जब आपने गुजरात में अमान कंपनी से लोन लिया था जनाब। और उस दिन वहां पे बैठे हुए सभी तो नहीं, खैर लगभग लोगों को इंटरपोल ने अरेस्ट ले लिया था। और इंटरपोल का एक ही ऑफिसर बहुत था, ये बात वहां कही गई थी। और इवेंट के समापन के समय
सीधे तौर पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इंटरपोल ने अरेस्ट लिया था इसी इवेंट में। क्या बात कर रहे हो आप? किसे बेवकूफ बना रहे हो सर? किसे बेवकूफ बना रहे हो आप? बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं? धमकी किसे दी आपने? यह है भारत का प्रधानमंत्री? यहां कोई राजनीति का खेल नहीं चल रहा है, समझ में आई? मैं दिल्ली पुलिस से साफ तौर पे कहता हूं कि अगर मेरे पे हमला हुआ, अभी मैंने भेजी है, अभी एक बंदा भेजा गया है पाकिस्तान आईएसआईएस से, पानी की डिग्गी लेके आया और वो हैंड ग्रेनेड से हमला करने में माहिर है, फिदाइन हमलावर है, पाकिस्तानी है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये आपकी राजनीति चल रही है? ये है भारत का प्रधानमंत्री? कह रहा देख क्या वहीं बैठा हुआ है? हाँ वहीं बैठा हूं, अपने घर के बाहर वहीं बैठा हूं। मैं भी तो देखो कितने बड़े पहलवान पाल रखे हैं। मामला अदालत में है, अदालत में ही रहने दीजिए, समझ में आई? मैंने बाइक वाले का नंबर नोट करा दिया है, ठीक है सर? कल सुबह 11 बजे अदालत में पेश हो जाइएगा। और आईबी, ये आपकी जिम्मेवारी और एसपीजी डिपार्टमेंट वालों की, वो लिख के वहां पे देंगे जी हाँ धमकी कब, क्यों और कैसे दी गई है। और इसी बात को लेके दी गई है, तभी मेरी हंसी नहीं रुक रही। मैं यार, ईविक्स में आपका रिलेशन नहीं है? उपेंद्र गुप्ता कौन है सर? मैं भी तो सुनूं, ये जांच का विषय है। मुझे तो ये पता लगा है कि उपेंद्र गुप्ता के नाम से एक एंट्री और हुई थी वहां पे, और वो और कोई नहीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अरुण कुमार कौन है सर? अरफा खानम के इंटरव्यू में बैठा हुआ व्यक्ति अरुण कुमार कैसे हो गया सर? भारतीय जनता पार्टी की जालसाजियां नहीं चलेगी सर, मैं साफ तौर पे कह दे रहा हूं। भारत संविधान के अनुसार चलता है, ये तानाशाही नहीं है, ठीक है? और मैं यहां ना मोदी भक्त नहीं लग रहा, और यहां से और आपके और मेरे बीच में जो है ना अदालती युद्ध शुरू होता है, और मैं किसी से सुरक्षा की गुहार नहीं करता। अपने दम पे इस धरती पे आए हैं और अपने दम पे ही युद्ध लड़ेंगे। आपने कहा ना युद्ध लड़ना चाहता है, लड़ेंगे, बुलाओ ना पाकिस्तान को। क्या हुआ अभी ईविक्स कैश को? सांप सूंघ गया? अब सांप सूंघ गया ईविक्स कैश को? सर ये इवेंट नहीं था, ये अमान का इवेंट था। इसमें अमान के लोन डिफॉल्टर आया था। और यहां एक बात साबित होती है, गुजरात दंगा जो था सर, गुजरात दंगे से पहले ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी अमान कंपनी से 400 करोड़ रुपए लेके बैठा था। तब से अल सलीम कश्मीर लेने का सपना संजोए बैठा है। यह है असली कहानी, और ये वही लॉबी और वही रूट है। मामला सर भारत का है, इसलिए चुप नहीं रहूंगा। मामला सर हमारे भारत का है, मेरे भारत का है। मामला जो है सर मेरी मातृभूमि का है, समझ में आ गई? मेरे देश का है। मैं चुप हो जाऊं? क्या औकात तेरी, क्या औकात तेरी? ईविक्स कैश की एक स्पेशल एम्प्लॉई इस बात के लिए लगाएगी, ये पता करने के लिए कि इस कंपनी का ओनर कौन है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ अल सलीम इसीलिए चिपका हुआ था सर, क्योंकि गुजरात दंगे में ही, उससे पहले यह था लोन रिकवरी का काम, बहाने से उन लोगों को जाके मार के स्लॉटर कर दिया गया दंगे के नाम पे, जिनसे अल सलीम अमान कंपनी ने अपना लोन रिकवर करना था सर। जी हां, और यह काम बखूबी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गुजरात में करवाया था सर। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मुझे चुनौती दी है, अच्छा जी, तो ठीक है, देख लेंगे आपको भी और आपकी टीम को भी। पर याद रखना, भागना नहीं है अब, ठीक है? भागना नहीं। यह है असलियत अल सलीम की, और असलियत है अमान की। एक ऐसी कंपनी जो हाई रिस्क लोन देती है,
और भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं सर, पाकिस्तान और ईरान और दूसरे देश से आए हुए जासूसों को भारत में हाई रिस्क लोन देते हैं और उसी लोन के एवज में इनसे इनकी अपनी मर्जी का काम करवाते हैं। कश्मीर के अंदर अल सलीम, जी हाँ, और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क कैसे पहुंचा, ये इसी के बारे में बताएंगे। ये बात जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तब बताएंगे जब ये पुलिस रिमांड पे जाएंगे। मैं तो चाहूंगा कि भारत सरकार इस व्यक्ति की पुलिस रिमांड मांगे। हम तो कुछ जानते ही नहीं ना जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। ये सब के सब एक ऐसी लॉबी में बैठे हुए हैं। मैं बुरा मत मानिएगा सर। सर एक बात बताइए, अगर आईबी को इसकी नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूं? आईबी कोई इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है कि किसी को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देगी। अदालत के अंदर यह मामला है तो बिल्कुल है। एंड आई ऑब्जेक्ट एज एन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आई ऑब्जेक्ट सर। आस्क हिम टू इमीडिएटली रिजाइन विद हिज कैबिनेट। बड़ी आसानी से भारत सरकार के संविधान, यहां की पुलिस, यहां की इंटेलिजेंस और यहां की मशीनरी का इस्तेमाल भारत के ही नागरिकों को मारने के लिए किया जा रहा है सर। और मेरे नाम से झूठा लोन चढ़ा करके बैठ गए। अच्छा जी, उसी लोन पे की बात कर रहा हूं मैं, उसी लोन की, तन समर्पित मन समर्पित। समझ में आ गई? तभी मैंने कहा था कि जब इतना बड़ा लोन चढ़ाई दिया तो बचा क्या मेरे सर पे? मुझे सेलिब्रिटी बनाया आपने। वाह भाई वाह। सर अमान और हक्कानी नेटवर्क मैं आपको बताता हूं। अमान एक ऐसी कंपनी है जो पुरुषों को लोन देती है और हक्कानी नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है जो महिलाओं को लोन देती है। ये हाई रिस्क लोन होते हैं सर। अब जो रिसेंटली चल रहा है 14% है पर डे पे, मिनिमम 2 करोड़ का लोन होता है। और अमान के अंदर सर 8% पर डे होता है, मिनिमम 2 करोड़। जी हाँ, मतलब 2 करोड़ पे 8% के हिसाब से 16 लाख रुपए पर डे सर। अब इस हिसाब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री के पद पे बैठ कर सर जो मर्जी कागज साइन करेगा, जहां मर्जी दंगे फसाद, रेप, कैनिबलिज्म, मर्डर, कुछ भी चलेगा। तो सर गुजरात दंगों में क्या आरती उतारी गई है लोगों की? मर्डर नहीं हुआ है? 40 लोगों का गला काट दिया गया। मैं नहीं जानता है क्या है। मतलब हम तो सर ये तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे हम समाज में रहते ही नहीं है। अरे सर इसी समाज से नेता बनते हैं, इसी समाज से पुलिस भी बनती है, इसी समाज से आईबी वाले बन के जाते हैं, इसी समाज से जज बनते हैं सर। ये कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं होते भारत में, सब इसी समाज में से है। बिल्कुल है। राष्ट्रपति भी सर इसी समाज में से गए हैं, वो कोई स्पेशल मिट्टी के नहीं बने होते। उनका भी अगर ब्लड ग्रुप निकालोगे तो सर ए पॉजिटिव, बी, सी, डी कुछ तो निकलेगा। वो भी इंसान होते हैं सर। तो इनके बारे में हमें कैसे नहीं पता रहेगा? और गुजरात कौन सा सर, बहुत दूर कोई जाकर के जो है मॉरिशस के पास है या आपका जो है अमेरिका में है, ये रहा गुजरात सर। समाज में कभी कोई बात छुपी है क्या? ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो व्यक्ति है जो अमान का लोन डिफॉल्टर आज से नहीं है सर। इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय में आसानी से अमान, क्योंकि सर एक ईरान की कंपनी है और बड़ी आसानी से भारत में अल सलीम आता जाता रहा है और जमीन के नीचे सुरंगों के नेटवर्क में यह काम करता रहा है। बहुत कोशिश करी अल सलीम ने मेरे नाम से भी लोन चढ़ाने की। तो एक बार क्या कहते हैं, जब मैं बहुत ज्यादा गर्म हुआ तब जाकर के वहां पे जांच हुई, पता लगा कि नहीं भाई इसने तो कोई पैसा लिया ही नहीं है। अरे भाई पैसा लिया होगा तो दिखेगा नहीं क्या यार? 2 करोड़ रुपए कम होते हैं क्या? मेरे पिताजी ने मुझे ये मकान गिफ्ट किया, अपने पैसे से मैंने लोन पे बाइक खरीदी, उसके अलावा क्या, कुछ नहीं। रेंट आता है, मैं उससे अपनी जिंदगी जीता हूं। बाकी मेरा एक्सटर्नल पैसा तो कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल प्रेजेंटली। बाकी सब जांच में जो कुछ भी है।
मैंने तो कोई हेरा फेरी करी ही नहीं है सर। पूछो ना, आप निकलवाओ, अल सलीम डॉक्यूमेंट देगा सर, वरना अपनी कंपनी से हाथ धो बैठेगा। हम जानते हैं अमान कहां पे है। और रह गई बात ईबिक्स की, अब मैं आपको बताता हूं सर ईबिक्स ने किया क्या और क्यों ईबिक्स जो है इंडियन आर्मी के द्वारा जांच के दायरे में आनी चाहिए। इंडियन आर्मी कह रहा हूं सर, आई एम यूजिंग माय वर्ड अगेन, ईबिक्स और नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों जांच के दायरे में आना चाहिए। ईबिक्स की कोई भी आउटलेट ज्यादातर है, ज्यादातर कहूंगा शायद एक आधा मिल जाए, वो ईबिक्स के नाम से नहीं है सर। और हर दुकान के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट बना हुआ है, उसमें आरडीएक्स, AK-47 रखवाने वाले, स्लीपर सेल बनाने वाले सर ये अमान के लोग हैं, अल सलीम के, इस्लामिक वर्ल्ड। और अल सलीम एक ऐसा व्यक्ति है, मैं बताता हूं सर आपको, जो ISIS का फाइनेंसर है सर, बिल्कुल है। और हक्कानी नेटवर्क अलकायदा का फाइनेंसर है सर, सीधे तौर पे अलकायदा को फाइनेंस करते हैं, सीधे तौर पे, जी हां। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बहुत जल्दी, हालांकि मैं अदालत में इसको कहूंगा कि लिखिएगा मत, पर मैं आपको कह दूं रिदा ऑर्गेनाइजेशन से आप हैं, इसका सबूत पेश करूंगा बहुत जल्दी। आपने खुद एक दिन मेरे को धमकी दी थी रिदा की, ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और किस प्रकार भारत में दाऊद इब्राहिम की कंपनी जूदा काम करती है। तो मैं चाहूंगा दिल्ली पुलिस कृपया करके ये केस रजिस्टर्ड करे, और मैं इनके प्रधानमंत्री होने पे ऑब्जेक्शन लेता हूं। सर मुझे जान से मारने की धमकी देने का मतलब क्या उठता है सर, क्या उठता है? ईबिक्स कैश में भाषण आप दे के आए हो, मैं दे के आया हूं? ईबिक्स सर, ईबिक्स लिखा हुआ है वहां पे, ईबिक्स राइजिंग इंडिया मतलब अमान का शो है। मैंने कल भी बताया था सर, ईबिक्स का मतलब अमान है और कैश का मतलब हक्कानी है, जी हां। ये असलियत है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धमकी ठीक है सर। मुझे मेरे को ये कह रहे कि मैं सुरक्षा की, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए सर, इनको दो सिक्योरिटी, क्योंकि ना मुझे धमकी पसंद नहीं है और हाथ का बहुत खुला आदमी हूं। दोबारा धमकी मत दे देना, वरना जिस तरह पिछली बार मेरे को SPG वालों ने धमकी दी थी ना, वहीं उठ के आ गया था मैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मैं यहां से बस पकड़ के वहीं पहुंच जाऊं, साफ कह दे रहा हूं सर मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।